हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप मेरे पीछे पोस्टर देख रहे हैं कि साइबर क्राइम, इस ऑनलाइन के टाइम में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और साइबर क्राइम कौन करता है? तो जो कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, ऐसे लोग उसका गलत इस्तेमाल करके साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, जिससे बहुत सारी लोगों को परेशानियां होती है। कई लोगों के इससे बैंक फ्रॉड भी होते हैं, इससे स्कैमिंग होती है, स्पैमिंग होती है फिशिंग करके। और लोगों के जो भी अकाउंट बैंक डिटेल है या बिज़नेस के संबंधित कोई जानकारी है या कोई भी ऐसी सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको चुरा लेते हैं और जिसको दूसरों को बेच के वो बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं, जो जिससे जो लोगों के संपत्ति है या उनकी मेहनत की जो कमाई होती है उसको वो बिना उनका घर का ताला तोड़े ही ऑनलाइन, बिना उनसे मिले ही उनका जो भी प्रॉपर्टी होती है या उनका पैसा होता है, जो भी उनके द्वारा सेविंग्स होती है, उसको वो लूट लेते हैं। तो आज मैं आपको उसी साइबर क्राइम के बारे में बताना चाह रहा हूं और इससे आपको अवेयर करना चाहता हूं कि आप ऐसे जो भी साइबर क्राइम है इनके अंदर आप ना फंसे और आप इनसे सुरक्षित रह सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो कि इंटरनेट और साइबर स्पेस में कंप्यूटर के द्वारा घर बैठकर ही क्राइम किया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति की जो भी डॉक्यूमेंट या फिर इम्पोर्टेंट फाइल्स होती है या सीक्रेट फाइल्स होती है, बैंक डिटेल, उनको चोरी करके या उनकी केवाईसी चोरी करके, उसकी आइडेंटिटी को चोरी करके और उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। तो इन फ्रॉड्स को बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो साइबर क्राइम क्या होता है दोस्तों? तो साइबर क्राइम है ऐसा क्राइम जो इंटरनेट या साइबर स्पेस में होते हैं, साइबर क्राइम कहलाते हैं। ऐसे क्राइम अनजान व्यक्ति, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे बारे में नहीं जानता है लेकिन हमारी कुछ गलतियों की वजह से ही उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमारी भूल की वजह से या हम अनजाने में ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे जो भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट या हमारे अकाउंट डिटेल्स वगैरह हैं उनको वो जान लेता है और उससे हमको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा जानकार होता है वो ही ऐसे क्राइम करता है। इसलिए आज के ऑनलाइन टाइम के अंदर जो है साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बात करते हैं इसके अंदर किस किस तकनीक से साइबर क्राइम होता है। तो साइबर क्राइम के लिए हैकिंग होती है, स्पैमिंग होती है और फिशिंग होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या क्या होता है। बात करते हैं कि इससे होने वाले अपराध, ठीक है। साइबर क्राइम के अंदर जो मैंने बताया हैकिंग, स्पैमिंग और फिशिंग, इन सब के जो ये इसके तरीके हैं अपराध करने के, साइबर क्राइम करने के। तो उनसे क्या क्या होता है, जैसे हम डॉक्यूमेंट थेफ्ट मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़रूरी है, जो किसी दूसरे के हाथ नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसमें हमारी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्स की चोरी भी एक साइबर क्राइम है, ठीक है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी हो सकते हैं। फाइल थेफ्ट, इंपॉर्टेंट बिजनेस फाइल्स वगैरह हो सकती है, कोई सीक्रेट फाइल हो सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर क्या होता है कि हमारी जो बैंक डिटेल है, ठीक है, हमारे बैंक में या हमारे यूपीआई आईडी वगैरह, जो हमारी ऑनलाइन इंटरनेट की आईडीज़ हैं या उनके पासवर्ड हैं, उनको चोरी करके और ऑनलाइन ही हमारे पैसे विड्रॉ कर लिए जाते हैं, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिसका हमको पता भी नहीं चलता। ऐसी जो भी ठगी होती है या ऐसा फ्रॉड होता है वो ऑनलाइन फ्रॉड कहलाता है। और अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो ऑनलाइन फ्रॉड ही सबसे ज़्यादा, इसकी शिकायतें या इसकी कंप्लेंट सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड की ही आती है, ठीक है। पोर्नोग्राफी के अंदर क्या होता है? ब्लैकमेल करने का, किसी भी ऐसे व्यक्ति को या पैसे वाले व्यक्ति हो सकते हैं या किसी लड़कियों को या फिर औरतों को क्या करते हैं कि उनका फेक आईडी बनाकर और वहाँ पर कुछ भी उनकी अश्लील फोटोएं या अश्लील वीडियो डाल के उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे पैसे लूटे जाते हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड ये भी एक साइबर क्राइम का ही हिस्सा है। आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर क्या होता है कि केवाईसी चोरी, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार आपसे बैंक का फ़ोन आता है या किसी भी ऐसे पैसे देने वाली या ब्याज पर पैसे देने वाली एजेंसियों का फ़ोन आता है कि आपने पैसा लिया है और आप पैसा जमा नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे, और जबकि आपको पता ही नहीं होता है कि मैंने ऐसा कोई लोन ले रखा है, तो ऐसी जो भी शिकायतें होती है वो तभी होती है जब आपकी केवाईसी चोरी हो जाती है, आपको पता भी नहीं होता और कोई दूसरा व्यक्ति ही उसके
जगह पे, आपकी जगह पे आपके डॉक्यूमेंट यूज़ करके लोन उठा लेता है, छोटे छोटे लोन ले लेता है और फिर उनको वो चुकाता नहीं है और वो सारा का सारा क्लेम किसके ऊपर आ जाता है? आपके ऊपर। तो ये जो फ्रॉड है वो आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आता है। फॉर कंप्लेंट्स, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है cybercrime.gov.in। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो आप इस वेबसाइट पे जाकर आपकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है तो उसका निवारण हो सके। ठीक है दोस्तों, कैसे बचें? ठीक है, साइबर क्राइम अब हमको पता नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको रखकर हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। ठीक है, एक तो जैसे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर हम मोबाइल भी यूज़ करते हैं, तो इन जो ऑनलाइन के जो भी गैजेट्स हैं हमारे घर के अंदर या हम जो भी यूज़ करते हैं उनके अंदर कुछ सावधानियां रखकर हम इस ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट रहता है तो आप उसको जब यूज़ हो तब ही आपको उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपको उसको ऑफलाइन ही रखना है। ठीक है, हमेशा ही आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से जो भी ये साइबर फ्रॉड वाले होते हैं वो उससे डेटा चोरी कर लेते हैं, वो उसका डेटा जो भी है एक्सेस कर पाते हैं अगर कंप्यूटर हमेशा ऑन रहता है तो इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन फ्रॉड करने से बच सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट ना रखें। दूसरे नंबर पे है कि कंप्यूटर अगर काम नहीं आए, कई जगह ऐसा देखा होगा कि ऑफिसेज में या हमारे घर पर भी अगर आपका कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा है तो आप उसको शट डाउन या लॉग ऑफ करके रख सकते हैं। अगर जब यूज़ होता है तब आप उसको ऑन करें, क्योंकि जब कंप्यूटर हमेशा ऑन रहता है तो उससे जो भी साइबर क्राइम वाले होते हैं उनको डेटा एक्सेस करने में आसानी हो जाती है और वो उसको अपने क्राइम को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा तो आप उसको शट डाउन करें या लॉग ऑफ रखें। अनजान मेल आईडी, आपके जो भी मोबाइल है या उसके ऊपर मैसेज आते होंगे, आप कोई भी अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी कई प्रकार के लिंक आ जाते हैं, विज्ञापन आ जाते हैं। तो ऐसे कोई भी अनजान लिंक पर या अनजान विज्ञापन पर जो आपको लुभाते हों कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इतने का इनाम मिलेगा या आप ये चीज़ जीत सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी लिंक वगैरह हो, कोई भी विज्ञापन हो तो आपको उनको क्या करना है? क्लिक नहीं करना है और जितना जल्दी हो सके उनको वहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, तो इससे भी आप जो ऑनलाइन फ्रॉड से आप बच सकते हैं। अनजान ओपन वाईफाई कई प्रकार के एक तो हमारा मोबाइल का इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन कई जगह पर आपको अगर फ्री वाईफाई मिल जाता है तो आप जल्दी से उसको क्या कर लेते हो? कनेक्ट करने की कोशिश करते हो अपना डेटा बचाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि वो वाईफाई किसी साइबर क्राइम वाले का हो, तो उससे आपकी जो भी, अगर आप उस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल को या अपने लैपटॉप को, तो आपके मोबाइल की जो भी सीक्रेट जानकारी है या बैंक डिटेल्स है वो उसके पास जा सकती है। तो ऐसा भी करने से आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी आपका जानकार का या आपका जानकारी वाला वाईफाई है, ठीक है, आपके नज़दीकी का वाईफाई है, आप उसको ही यूज़ करें। अनजान वाईफाई के अंदर अपना मोबाइल या लैपटॉप कनेक्ट ना करें। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या फिर आप किसी प्रकार के सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ खरीदते बेचते हैं, तो आप जहाँ तक हो सके, जहाँ तक क्या, आपको हमेशा ही HTTPS, ठीक है, इस तरीके की वेबसाइट से जो भी शुरू हुआ लिंक उनको ही इस्तेमाल करना है, जिससे आप किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। कंप्यूटर में एंटीवायरस का, ठीक है, आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर है तो उसमें आप एंटीवायरस का यूज़ करें, ताकि जो भी बाहर से थेफ्ट होते हैं, मालवेयर्स होते हैं, वो उसके अंदर आसानी से एंटर ना कर पाएँ। पासवर्ड, आप जो भी पासवर्ड यूज़ करते हैं, आपके इंटरनेट बैंक का पासवर्ड, आपके UPI का पासवर्ड या आपके मोबाइल का पासवर्ड, लैपटॉप का पासवर्ड, इंटरनेट पासवर्ड, वाईफाई पासवर्ड, उनको आप टाइम टू टाइम बदलते रहें और जो भी पासवर्ड आप चेंज करें वो ऐसा रखें जो पिछले वाले पासवर्ड से मिलता हुआ ना हो। हमेशा आपको हर बार एक यूनिक पासवर्ड चूज़ करना है, जिसकी सहायता से भी आप इन ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि वो भी किसी प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड होने से बच सकें। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में यही। जय हिंद।